हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सब कुछ अच्छा ही होगा। और हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और आज इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अब तक इस चैप्टर के अंदर हम पोटेंशियल के बारे में पढ़ चुके हैं काफ़ी कुछ, कि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और पोटेंशियल निकालना है डिफरेंट अरेंजमेंट्स के अंदर तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी बहुत सारे इसके क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कॉम्पिटिशन में भी इसके न्यूमेरिकल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं हूं सक्षम वत्स, आपका फिजिक्स टीचर, और करते हैं अपना आज का लेक्चर शुरू। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देखो, पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों ने पहले भी पढ़ी है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। वो थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा 11th क्लास में पढ़ा है। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जैसे पोटेंशियल होता है पोजीशन की वजह से। मान लो हमारे पास 3 चार्ज गिवन है, Q1, Q2, Q3। ये 3 चार्जेस गिवन है, ऐसे रखे हुए हैं। इसके बीच का भी डिस्टेंस होगा, इसके बीच का डिस्टेंस होगा, इसके बीच का भी डिस्टेंस होगा। मान लो ये डिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3 है, मान लो। ठीक है, तो इनकी जो ये कॉन्फ़िगरेशन है, इनकी जो ये पोजीशन है, इस पोजीशन में रुके हुए अगर मान लो, तो उसकी वजह से जो इस पूरे सिस्टम की एनर्जी है उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये तो बात हुई कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली में क्या होती है। मतलब उनकी जो पोजीशन दे रखी है ना, चार्जेस कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, उनकी पोजीशन की वजह से जो उनके अंदर एनर्जी स्टोर है उसी को हम क्या बोलते हैं? इस सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बट डिफाइन कैसे करेंगे, किस तरह से डिफाइन करेंगे? तो डेफिनेशन में क्या है कि भाई मान लो हमारे पास ये चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, एक चार्ज है Q3। याद करो हम पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते थे? इन्फिनिटी से किसी चार्ज को उठाकर उस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ता है उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। बट यहाँ क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। डिफरेंस क्या आ जाएगा कि इसमें एक सिंगल पॉइंट नहीं है, इसमें 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ऑल द चार्जेस, जितने भी चार्जेस हैं, ऑल द चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशंस, जहां जहां उनको लेकर जाना है, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। अगर मान लो वहाँ कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और उस एरिया में लेके जा रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में जितना वर्क करना पड़ेगा वही क्या होगा? उस सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले मान लो हम करते हैं कि भी 2 सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से कैसे होगी। तो वैसे डेफिनेशन क्या हो जाएगी अगर लिखें तो? इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स in bringing all the charges to their respective position। मतलब उनको उनकी रेस्पेक्टिव पोजीशन पर लाने में जितना वर्क करना पड़ता है वही उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब चाहे सिस्टम में 2 चार्ज हैं, 3 हैं, 4 हैं, 1000 हैं, कितने भी हैं, तो सबसे पहले मान लो अगर हम निकालें ड्यू टू 2 चार्जेस, या ये कह सकते हो एक ऐसा सिस्टम जिसमें 2 चार्ज गिवन है। तो मान लो भाई हमारे पास एक है Q1 चार्ज, दूसरा है Q2 चार्ज। इसको मैं लेकर आ रहा हूं P पॉइंट पे, इसको मैं लेकर आ रहा हूं Q पॉइंट पे, और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो है R। ठीक है,
तो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन तो ये है कि भाई इन्फिनिटी से ये जो Q1 और Q2 चार्ज हैं ये दोनों कहाँ रखे हुए हैं, इन्फिनिटी से। तो इन दोनों को उठाकर यहाँ लाना है, मतलब बारी बारी, पहले Q1 को उठाकर ले आएंगे, फिर Q2 को उठाकर ले आएंगे, ठीक है। और ऐसा करने में जितना हमें वर्क करना पड़ेगा वो इस पूरे सिस्टम की क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। बड़ा सिंपल है। तो मान लो यानी कि ये तो हो जाएगा आपका W1 और ये दूसरे वाला क्या हो जाएगा आपका W2, ठीक है। तो मान लो W1 करते हैं हम। अब W1 क्या होगा, पहले चार्ज को उठाकर लाए ना P पर, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, पोटेंशियल इनटू में चार्ज। क्योंकि देखो V का फार्मूला क्या होता था, W/Q, तो W क्या होगा, V इंटू Q, यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू में चार्ज, ठीक है। अब ध्यान दो, मान लो इस अरेंजमेंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। इन्फिनिटी पे Q1 Q2 चार्ज रखा है, ये पॉइंट है मेरा P और ये पॉइंट है मेरा Q। अब मैं Q1 को इस पॉइंट पर लेकर आ रहा हूं, तो ध्यान से देखो इस P पॉइंट पर आसपास किसी भी चार्ज की वजह से कोई पोटेंशियल है नहीं है, क्योंकि आसपास चार्ज ही प्रेजेंट नहीं है। तो इस P पॉइंट पे कोई पोटेंशियल नहीं होगा, कोई पोटेंशियल नहीं होगा तो पोटेंशियल हो गया जीरो, चार्ज हो गया Q1, तो W1 क्या हो गया, जीरो। यानी पहले चार्ज को लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही नहीं है जिसके अगेंस्ट में हमें वर्क करना पड़े, तो बड़ा आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो कोई हमें वर्क नहीं करना पड़ेगा। अब आ जाओ दूसरे चार्ज पे। जब मैं सेकंड चार्ज को यहाँ लेकर आऊँगा इस Q पॉइंट पे, तो क्योंकि पहले से ही यहाँ पर कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, Q1, तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा ना, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो कि r डिस्टेंस पे है कोई ना कोई पोटेंशियल तो आएगा, पोटेंशियल आएगा तो वर्क भी करना पड़ेगा। तो सेकंड वर्क निकालते हैं। अब सेकंड वर्क क्या होगा, फॉर्मूला तो वही है, पोटेंशियल इनटू में चार्ज। तो W2 क्या होगा, W2 क्या होगा, देखो W2 होगा वही पोटेंशियल इनटू में चार्ज। अब पोटेंशियल किसकी वजह से है, ड्यू टू फर्स्ट चार्ज Q1 की वजह से, इनटू में चार्ज कौन सा लेकर आए, Q2, तो W2 कितना हो जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू Q1। अब पोटेंशियल ड्यू टू Q1 इसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा, तो K क्या हुआ है, R फॉर्मूला होता है, तो K Q1 बाय R, ये डिस्टेंस R माना है तो R लिख लो, इनटू में Q2। इतना वर्क करना पड़ा सेकंड को लेकर आने में, तो टोटल वर्क कितना हुआ, W1 प्लस W2, यानी कि 0 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R। तो टोटल वर्क हो गया K Q1 Q2 अपॉन R, और यही क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 बाय R। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर हट जाए तो ये क्या बन जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो बड़ा ध्यान से आपने फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि कई बार पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाते लगाते हम क्या कर देते हैं, R को R स्क्वायर लिख देते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान दो, जो फोर्स लेते थे तो फोर्स में Q1 Q2 इसका मैग्नीट्यूड लेते थे, है ना। अगर प्लस का है चाहे माइनस का है तो भी हम यहाँ प्लस का लेते थे, बट पोटेंशियल एनर्जी में ऐसा कुछ नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी में क्या करना पड़ेगा आपको, अगर ये पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, अगर ये नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। चार्ज अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लोगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव लोगे, ठीक है। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। अब मान लो हमारे पास भी दो सिस्टम, मतलब ऐसा सिस्टम है जिसमें दो चार्जेस नहीं है, दो से ज़्यादा हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 है, 50 है, कितने भी हो सकते हैं। तो हम कहते हैं भाई ड्यू टू सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस। तो n पॉइंट चार्जेस की वजह से अगर हम पोटेंशियल कैलकुलेट करें, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करें, तो कैसे करेंगे, सेम डिटो, बिल्कुल सेम मेथड है, कोई भी बदलाव नहीं है। और वो मेथड क्या है, यानी कि अगर यहाँ लिखेंगे हम ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस, n पॉइंट चार्जेस। अब मतलब मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास ये एक मान लो स्क्वायर है। अब यहाँ इसके जो वर्टेक्स हैं, ये कॉर्नर्स हैं,
इस पर मैंने चार्ज रख दिया, ये Q1 रखा, ये Q2 रखा, और फिर मैंने ये Q3 रखा, और फिर मैंने ये Q4 रख दिया। अब मैं कहूँगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो डेफिनेशन तो वही है कि जितने भी चार्जेस हैं ये कहाँ रखे हुए हैं, इन्फिनिटी पे। Q1, Q2, Q3, Q4 सारे इन्फिनिटी पे रखे हुए हैं, और ये मेरा है स्क्वायर। तो सबसे पहले भाई मैं लेकर आऊँगा Q1 को, फिर मैं लेकर आऊँगा भाई Q2 को, फिर मैं लेकर आऊँगा Q3 को, और फिर लास्ट में सबसे मैं किसको लेकर आऊँगा, Q4 को। और ऐसा करने में जितना वर्क करना पड़ेगा वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। बड़ा आसान है, तो सीरीज में सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला वर्क अब ये भी किया था, जब पहले चार्ज को यहाँ लेकर आएंगे, मान लो इसका नाम रख लूँ मैं P, Q, R और S, जैसे ये है P, Q, R एंड S। पहले चार्ज को जब मैं लेकर आऊँगा यहाँ पे, तो जब पहला चार्ज आया है, पहला चार्ज जब आया है तो यहाँ कोई भी पोटेंशियल नहीं है, क्योंकि कोई चार्ज प्रेजेंट ही नहीं था। तो पहला वर्क क्या आ जाएगा, फॉर्मूला तो वही है, पोटेंशियल इनटू चार्ज। अब क्योंकि पोटेंशियल 0 है, इनटू में Q1, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा पहला चार्ज। दूसरा वर्क डन देखो भाई, तो सेकंड वर्क डन में क्या होगा, अब ध्यान से देखना, Q1 चार्ज पहले से तुम्हारा आ चुका है, ठीक है, और Q2 को मैं लेकर आ रहा हूँ यहाँ पर, ये Q2 को लेकर आया। तो जब यहाँ लेकर आया तो एक चार्ज पहले से प्रेजेंट है, Q1 पहले से प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल होगा, Q पॉइंट पे होगा ना पोटेंशियल। तो अब जो Q पे लाने वाला वर्क होगा, तो फॉर्मूला क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू किसकी वजह से, Q1 की वजह से, इनटू में चार्ज कौन सा लेकर आया, Q2। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ/R होता है। पहला चार्ज कौन सा है, KQ1। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं R12। ये 12 क्यों लिखा है, ये 12 इसलिए लिखा है ताकि हमें पता रहे कि ये जो डिस्टेंस है 1 और 2 के बीच का है, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस 1 और 3 का भी हो सकता है, 1 और 4 का भी हो सकता है। खाली R ने लिखेंगे तो मान लो डिनोट करने के लिए हमने R12 लिख दिया, प्लस नहीं सॉरी, इनटू में Q2। तो ये हो गया KQ1 Q2 अपॉन R12। ये तो हो गया सेकेंड वर्क डन। अब आ जाओ जी वर्क डन नंबर 3, तीसरे वर्क पे आ जाओ। तो इसको और समझो, अब जब तीसरा लेकर आएंगे, ये था ना स्क्वायर, यहां Q1 है, यहां Q2 है, पहले से ही दो चार्ज प्रेजेंट है, ये और ये प्रेजेंट है। अब मैं तीसरे को यहां लेकर आ रहा हूं Q3 को, तो इसकी वजह से ही पोटेंशियल होगा और इसकी वजह से ही पोटेंशियल होगा। अब तो इन दोनों की वजह से पोटेंशियल होगा ना, पहले एक चार्ज प्रेजेंट था तो एक पोटेंशियल, अब दो चार्ज प्रेजेंट है तो दो पोटेंशियल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगेगा। तो इसका मतलब फॉर्मूला तो वही है, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज, बट अब किस किस की वजह से, तो 1 की वजह से और 2 की वजह से। और कौन से चार्ज को लेकर आ रहे हैं, थर्ड को, तो Q3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो W3 कितना होगा, पोटेंशियल ड्यू टू Q1। अब पोटेंशियल ड्यू टू Q1 कितना होगा, KQ1/R1। अब R1 लिखें, क्या लिखें, तो 1 से 3 का डिस्टेंस निकालना है, तो हम यहाँ लिख देंगे R13, KQ/R फॉर्मूला होता है। और Q2 क्या होगा, ये तो हो गया Q1 का पोटेंशियल, Q2 का पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल क्या होगा, वही फॉर्मूला KQ/R, तो KQ2/R23, यानी कि 2 से 3 का डिस्टेंस। अब इस पूरे को मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा मैं, Q3 से, ब्रैकेट में अंदर ले आओ इसको, तो Q3 यहाँ भी आ जाएगा और Q3 यहाँ भी आ जाएगा। तो ये हो गया मेरा वर्क डन 3। अब मैं लेके आता हूँ जी चौथे चार्ज को। अब देखो ध्यान से, वही सेम प्रोसीजर चल रहा है। Q4 को जब मैं यहाँ लेकर आऊँगा तो इसकी वजह से पोटेंशियल भी होगा, इसकी वजह से पोटेंशियल भी होगा और इसकी वजह से पोटेंशियल होगा। इन तीनों चार्जेस की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल होगा, यानी कि अब हो जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू 1, 2, 3 इनटू में चार्ज हो गया Q4। अब फॉर्मूला लिख दो पोटेंशियल का फॉर्मूला पहले का क्या होगा, KQ/R फॉर्मूला होता है, तो KQ1/R14 हो जाएगा। अब पहले से चौथे का डिस्टेंस, फिर KQ2/R24 दूसरे से चौथे का डिस्टेंस, फिर KQ3/R34 तीसरे से चौथे का डिस्टेंस।
और लास्ट में है Q4 से सबको मल्टीप्लाई, तो Q4 यहाँ भी आ जाएगा, Q4 यहाँ भी आ जाएगा और Q4 यहाँ भी आ जाएगा। तो ये 1 2 3 4 टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 सबको जोड़ दो। अब जोड़ोगे तो क्या आएगा, W1 कितना है 0, W2 कितना है Q1 Q2 बाय R12 प्लस इसके बाद Q1 Q3 बाय R13 Q2 Q3 बाय R23, फिर आ जाएगा ये तीनों वाला Q1 Q4 बाय R14 प्लस Q2 Q4 बाय R24 प्लस Q3 Q4 अपॉन R34। तो ये हो जाएगा टोटल वर्क डन, और यही क्या आ जाएगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम 4 चार्ज। ये भी तो 4 का बना, ऐसे n चार्जेस तक का बन सकता है। पर इसमें ध्यान क्या रखना है, ध्यान किसी को, अब यहाँ तो Q1 Q2 Q3 लिख रखा है, वैसे तो आपको सिस्टम में गिवन होगा तो किसी को भी एक चार्ज मान सकते हो। बस ध्यान रखना है कि जब मैंने Q1 का पेयर Q4 के साथ बना दिया तो बाद में Q4 का Q1 के साथ नहीं बनाऊंगा, क्योंकि Q1 इंटू Q4 करो, Q4 इंटू Q1 करो, एक ही आएगा। तो एक पेयर एक बार ही लेना है। जैसे यहाँ लिख लिया Q1 का 2 के साथ, Q1 का 3 के साथ और Q1 का 4 के साथ, तो Q1 के 3 पेयर बन गए। अब ये नहीं करूँगा कि Q4 का Q1 के साथ दोबारा बना दूंगा, ये नहीं हो सकता। तो इस तरह से प्रोसीजरली आप इसको करोगे, टोटल जोड़ दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब इसको हम थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल से समझते हैं, ठीक है। एक न्यूमेरिकल देखते हैं, इसको आप पोज करके नोट कर लो, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हैं आगे। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल, बड़ा खूबसूरत सा न्यूमेरिकल है और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा उससे। तो न्यूमेरिकल क्या है कि हमारे पास 3 चार्जेस गिवन हैं, 3 चार्जेस गिवन हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पर। ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया, यहां चार्ज है Q, यहां भी है Q, यहां भी है Q, सेम चार्ज है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है वो है A, तो सारी साइड्स A होंगी, ऑब्वियस सी बात है। अब इसका नाम रख लिया जी A, इसका नाम रख लिया B, इसका नाम रख लिया C। ये सिस्टम था। अब मैंने क्या किया, इस चार्ज को A को इसके मिड पॉइंट पर शिफ्ट कर दिया, A1 पे शिफ्ट कर दिया, B को इसके मिड पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया B1 पर, और ये C वाला चार्ज है उसको इसके मिड पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया यहाँ पे C1 पे। यानी कि तीनों चार्जेस को यहाँ से उठाकर, यानी कि A को उठाकर यहाँ ले आया, B को उठाकर यहाँ ले आया, C को उठाकर यहाँ ले आया। ऐसा करने से या ऐसा करने में कितना वर्क करना पड़ा ये हमने बताना है। यानी कि इसमें क्या करना है, फाइंड आउट वर्क डन इन चेंजिंग द अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट को चेंज करने में कितना वर्क करना पड़ा ये हमें निकालना है, ठीक है। चलो निकालते हैं। तो ध्यान से देखो, पहले ये चार्ज वर्टेक्स पे प्रेजेंट थे, डिस्टेंस A था, ये भी A है, ये भी A है, तो उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। अब जिस पर आ गए, इन पॉइंट्स पर आ गए, तो इनकी भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वही तो वर्क डन होगा। वर्क डन ही तो एनर्जी के इक्वल होता है। तो हमें क्या निकालना है, फाइनल निकाल लो, इनिशियल निकाल लो, वही क्या आ जाएगा, वर्क डन। यानी कि जो वर्क डन आएगा वो क्या आएगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल, ठीक है। चेंज निकाल लो, पता लग जाएगा, ठीक है। देखते हैं। तो सबसे पहले हम इनिशियल देखते हैं, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी। तो आओ जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में ध्यान से देखो, तो हमारे पास एक पेयर ये बनेगा इसका,
एक पेयर ये बनेगा इसी का, 2 पेयर हो गए। उसके बाद फिर मैं इसका पेयर बनाता हूँ बी वाले का, इसका पेयर इसके साथ बना दो, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड पूरे हो गए। इसके अलावा कोई पेयर नहीं बनेगा। देखो इसका इसका, इसका इसका और फिर इसका इसके साथ, ठीक, इसका इसके साथ। अगर मैं इसका इसके साथ बनाऊंगा तो पहले बना हुआ है, तो 3 चार्जेस हैं, 3 पेयर बनेंगे। देखो कैसे होगा। अब U इनिशियल है, तो सबसे पहले Q1 इंटू Q2, तो Q इंटू Q स्क्वायर, बीच का डिस्टेंस A प्लस Q इंटू Q अगेन Q स्क्वायर, डिस्टेंस A, फिर Q इंटू Q अगेन वही है, यानी कि तीनों ही केस में सेम आया। तो इनिशियल कितनी आ गई 3Q स्क्वायर बाय A। फाइनल कितनी आएगी, फाइनल निकाल लेते हैं। अब फाइनल में देखो, फाइनल में भी ये साइड और ये साइड तो बराबर ही आनी है, ठीक है। अगर मान लो ये A/2 है, ये A/2 है और ये A/2 है, क्योंकि मिड पॉइंट आ गया था ना, तो ये सारा क्या हो जाएगा A/2 अब फिर वही आएगा कि मान लो A1 और B1 का निकालूं, है तो चार्जेस यहीं पे, तो Q इंटू Q स्क्वायर, यानी चार्जेस तो तीनों में अब भी बराबर है, तो ऊपर तो Q स्क्वायर ही आएगा, नीचे बस कहाँ आ जाएगा, A की जगह क्या आ जाएगा A/2, यहाँ भी क्या आएगा Q स्क्वायर बाय A/2, क्योंकि मान लो पहले इसका इसके और इसका निकाल लो तो सेम आ गया, फिर इसका निकाल लो तो कितना आ जाएगा Q स्क्वायर बाय A/2। तो ये कितना आ गया U फाइनल यहाँ कितना आया 3Q स्क्वायर बाय A/2। अब ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो U फाइनल कितना हो गया 6Q स्क्वायर बाय A, 6Q स्क्वायर बाय A, ये आ गया। देख लो ध्यान से, यहाँ नीचे डिस्टेंस हाफ हो गया था, A/2 हाफ हो गया था, 2 ऊपर जाएगा और ये जुड़ के 3Q स्क्वायर बाय A/2 आया था, तो ऊपर जाएगा 6 हो जाएगा। तो भाई क्या कहते हैं, वर्क कितना आया करना पड़ेगा, तो U फाइनल माइनस U इनिशियल, फाइनल है 6Q स्क्वायर बाय A, इनिशियल है 3Q स्क्वायर बाय A, तो फाइनल हो गया हमारा पास कितना आया, 6 में से 3 गया, 3Q स्क्वायर बाय A। सिंपल, इतना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। बड़ा आसान क्वेश्चन था, एक बार इसको पोज करो और नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो एक क्वेश्चन देखते हैं और, अब मान लो एक हमारे पास इस तरह की अरेंजमेंट दे रखी है, इस A पॉइंट पर एक -Q चार्ज रखा है, इस B पॉइंट पर भी -Q चार्ज रखा है, ठीक है। और इसका ये मिड पॉइंट है O, जहाँ पर एक चार्ज रख दिया कैपिटल Q मिड पॉइंट पे, तो ये डिस्टेंस मान लो R है, तो ये भी कितना होगा R होगा। अब ये कहता है कि इफ टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0, इस सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 0, देन फाइंड आउट रेशियो ऑफ Q टू द स्मॉल q। ये बताना है, बड़ा आसान है। आसान क्यों है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी निकाल कर 0 के बराबर रख दिया, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, अब मान लो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, ठीक है, -Q से, तो इसका एक पेयर बनेगा यहाँ और दूसरा पेयर बनेगा जी यहाँ, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ। जब एक स्ट्रेट लाइन में चार्ज रखे हो ना, तो पहले चार्ज से शुरू करते हो, आगे बढ़ते चलो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर नेक्स्ट पेयर किसका बनेगा, इस Q का इसके साथ, बस इसके नाम रख लो पेयर के, ठीक है। ये मान लो पहला पेयर है, ये दूसरा पेयर है, ये तीसरा पेयर है, इसका इसके साथ। इसके बाद तो कोई बनेगा ही नहीं, क्योंकि इसके बाद तो कोई चार्ज ही नहीं प्रेजेंट, ठीक है। तो 3 पेयर बनेंगे, निकाल लो। अब पहला पेयर है ये और ये, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला Q1 इंटू Q2, तो Q1 कितना है -Q, Q2 कितना है Q अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R, ठीक है। अब दूसरा पेयर प्लस Q कितना है -Q,
और सेकंड क्यू कितना है, ये भी माइनस क्यू। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर और आर 2r प्लस, अब इसका इसके साथ के क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r, और ये सारा कितना होना चाहिए, 0। सॉल्व करो तो ये हो गया माइनस के क्यू इंटू क्यू अपॉन आर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r, और ये हो जाएगा माइनस के क्यू इंटू क्यू अपॉन आर इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेम है बिल्कुल, तो कितना हो जाएगा ये, माइनस का 2k क्यू क्यू अपॉन आर इक्वल प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r इक्वल टू 0। अब इसको क्या करो, उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r इक्वल टू, ये जाएगा उधर तो हो जाएगा प्लस का 2k क्यू क्यू अपॉन आर, जो कटता है उसको काट दो, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा आपका, इस r से r कैंसिल हो जाएगा और k से k कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका एक क्यू बाय 2 और यहाँ बचेगा 2q। हमें क्या चाहिए, क्यू बाय क्यू, इस क्यू को उधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो इस क्यू को जब इधर ले आएंगे तो ये जगह क्यू बाय स्मॉल क्यू और 2 को यहाँ ले जाएंगे तो 1/4, तो आंसर आ गया 1:4। तो सिंपल क्वेश्चन था, इसको पॉज कीजिए, नोट कीजिए, ठीक है। फिर हम इसी से रिलेटेड बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन जो आपके आईआईटी में आया हुआ है वो क्वेश्चन करते हैं, नोट कीजिए। तो बेटा देखते हैं, एक आईआईटी 2002 में आया हुआ आपका एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक आइसोसेल ट्रायंगल है जिसके वर्टेक्सेस पे 3 चार्जेस रखे हुए हैं, क्यू क्यू एंड कैपिटल क्यू, और ये कह रहा है कि इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू। क्यू की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि इस सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाए, 0 आ जाए। वही पिछला ही क्वेश्चन है, यानी कि इकट्ठे निकाल लो, जोड़ के 0 के बराबर रख दो। अगेन वही शुरुआत करते हैं और पेयर बनाते हैं। मान लो यहीं से शुरुआत करता हूँ, चलो इसका इसके साथ पेयर पहला, इसका इसके साथ पेयर ये दूसरा, ठीक है, और तीसरा किसका बनेगा, इन दोनों का। ये हो गया जी आपका थर्ड पेयर, इसके अलावा कोई पेयर बनेगा नहीं मेरे ख्याल से। अब ये ए तो ये कितना होगा, √2a। पाइथागोरस लगा सकते हो तो सोल्व करो। अब सोल्व करते हैं इसको, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा पहला ये था के Q1 इंटू Q2, तो के क्यू इंटू क्यू अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस √2a प्लस इसका के क्यू इंटू क्यू अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस a। नेक्स्ट इन दोनों के बीच का के क्यू स्क्वायर अपॉन बीच का डिस्टेंस a, ये हो गया। अब ये तीनों किसके इक्वल होने चाहिए, 0 0 रख दिया भाई। अब क्या कोई एक जैसा लग रहा है, तो के क्यू इंटू क्यू इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, डिवाइड में a भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1/√2 बचेगा, के क्यू क्यू बाय a तो बाहर आ गया, 1/√2 बच गया, प्लस यहाँ क्या बच गया 1, ये हो गया प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन a इक्वल टू 0। अब क्या करो, इसको उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, के क्यू क्यू अपॉन a 1/√2, एलसीएम ले लें, ये √2 हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 1 + √2 इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ कितना आएगा, माइनस के क्यू स्क्वायर बाय a। अब इस क्यू से एक क्यू कैंसिल हो जाएगा जी, a से a कैंसिल हो जाएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचा आपका एक तो बच गया यहाँ पे q इंटू में 1 + √2 अपॉन √2, ठीक है, और इधर बचा आपके पास माइनस का q, ये बच गया, ठीक है। अब क्या करो, इसको सॉल्व करना है तो इसको यहाँ लिख लें थोड़ा सा हम, q निकालना तो q ही हमको, q निकालना है तो इस पूरे सिस्टम को उधर ले जाओ, q इक्वल टू क्या आएगा माइनस का q, और इसको उधर ले जाएंगे तो ये ऊपर √2 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 1 + √2।
अब देखते हैं क्या ये इसमें कहीं आंसर में है। तो अब देखो कि यहाँ में कहीं भी आंसर में तो है ही नहीं, है ना, क्यू अपॉन 1 प्लस रूट 2 है, यहाँ 2 क्यू ये है, बट थोड़ा सा सिमिलर टू दिस है, क्योंकि रूट 2 यहाँ है, रूट 2 यहाँ है, 2 है, यहाँ 1 है, बस इतना फ़र्क नज़र आ रहा है। तो इसमें थोड़ा सा हम अगर सोल्व कर लें इसको, अगर मान लो इसको रेशनलाइज कर लें, ये हो गया रूट 2, ये हो गया रूट 2, तो क्या आंसर आ जाएगा, क्यू इज इक्वल्स टू माइनस का क्यू रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाएगा 2, रूट 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि पूरे से मल्टीप्लाई करना है ना, तो रूट 2 इंटू 1 तो हो गया रूट 2 प्लस रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाएगा 2, तो इसको हम ये लिख सकते हैं माइनस का 2q अपॉन 2 प्लस रूट 2। तो क्या ये ऑप्शन में है? बिल्कुल है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, तो ये बड़ा आसान सा एक क्वेश्चन था आईआईटी का। कई बार जेईई मेंस में, नीट में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको पॉज कीजिए, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। वन मोर क्वेश्चन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम आईआईटी। तो देखो क्वेश्चन क्या है, कहते हैं टू चार्जेस आर फिक्स्ड एट x इज इक्वल्स टू माइनस ए एंड x इज इक्वल्स टू प्लस ए, यानी कि एक ओरिजिन अगर मान ले तो एक लेफ्ट में एक राइट में a डिस्टेंस पे दो इक्वल चार्ज रखे हुए हैं, और एक तीसरा चार्ज है q, इट इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ q व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस x along x axis is approximately proportional to these options। मतलब क्या समझो, ये मान लो हमारा x एक्सिस है और ये ओरिजिन है, x एक्सिस पे दो इक्वल चार्ज रखे, तो इक्वल चार्ज मान लो मैंने मान लिया स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू यहाँ रखा है, ये डिस्टेंस है जी a, ये डिस्टेंस भी आपका क्या है a, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, यानी कि जो इनिशियल पोजीशन है वो ये है। अब क्या किया सेकंड केस में कि ये जो चार्ज थे Q और Q ये तो वही है, मान लो ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, तो ये तो वही है, बट जो ओरिजिन था, ओरिजिन से उठा के स्मॉल डिस्टेंस यानी कि Q चार्ज को यहाँ रख दिया इस पॉइंट पे, और ये स्मॉल डिस्टेंस है x। ठीक है, अब ऐसा करने से देखो, अगर मैं इस चार्ज को शिफ्ट करूंगा इधर एट डिस्टेंस x, बाकी तो वो है ही, ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस भी कितना है a, तो ऐसा करने से पोटेंशियल एनर्जी किसकी चेंज हो रही है, सिर्फ इस Q की हो रही है, इसकी पोजीशन बदली है, बाकी इन दोनों की पोजीशन सेम है, तो इन दोनों के बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो तो बराबर होगी, चेंज तो सिर्फ इसका है ना, तो सिर्फ इसी का ले लेते हैं और सोल्व कर देते हैं। तो वही अब हमने निकालना क्या है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डेल्टा यू, जो क्या होगा UF फाइनल माइनस U इनिशियल। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई अपनी, तो निकालते हैं। सबसे पहले मान लो U इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये सिस्टम है, तो इसका इसके साथ पेयर बनेगा और इसका इसके साथ पेयर बनेगा, इन दोनों की निकालो। वैसे तो देखो इसका इसके साथ पेयर बनेगा, फिर इसका इसके साथ भी पेयर बनेगा, फिर इसका इसके साथ, यानी कि 3 पेयर बनेंगे, बट जो ये 2 पेयर हैं इसका और इसका, इन दोनों की जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ भी उतनी रहेगी, यहाँ भी उतनी रहेगी, इसलिए इनकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं है, तो जब डिफरेंस निकालेंगे तो 0 आएगा, इसलिए इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी नहीं ले रहे हैं, सिर्फ किसकी ले रहे हैं, इसकी और इसकी। तो क्या होगा देखो, Q इंटू में Q, ठीक है, Q इंटू में Q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस a, प्लस Q इंटू में Q अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस a, यानी कि इनिशियल कितनी आ गई 2kq इंटू Q अपॉन a, सिंपल। फाइनल निकाल लो जी, फाइनल कितना है, तो फाइनल है ये पोजीशन। अब इसमें फिर अगेन इस चार्ज का इसके साथ और इस चार्ज का इसके साथ, तो जब इस चार्ज का इसके साथ लेंगे तो फॉर्मूला आएगा Q इंटू में Q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, देखो यहाँ से यहाँ तक तो a था और यहाँ से यहाँ तक x हो गया, तो कितना हो गया a प्लस x। ठीक है, नेक्स्ट प्लस कर दो Q इंटू Q, ये डिस्टेंस कितना है, पूरा a है, उसमें से x माइनस कर दो, तो a माइनस x, ये हो जाएगा। ठीक है,
अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, फाइनल है आपके पास ये क्या है, ये के क्यू क्यू अपॉन ए प्लस एक्स, फिर प्लस के क्यू क्यू अपॉन ए माइनस एक्स, फिर इसमें से क्या माइनस करना है हमने, यानी कि ये हमारी फाइनल थी और उसमें से इनिशियल ये वाली माइनस करनी है कि 2k क्यू क्यू अपॉन ए। अब इसमें से जो कॉमन है वो कॉमन ले लो, ठीक है। मान लो डेल्टा यू निकाल रहे हैं हम, इसमें से k क्यू क्यू ये कॉमन है, इसको बाहर निकाल लो, तो k क्यू क्यू बाहर गया, यहाँ बच गया 1 अपॉन ए प्लस एक्स, प्लस यहाँ बच गया 1 अपॉन ए माइनस एक्स, और माइनस यहाँ बच गया 2 अपॉन ए, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, सोल्व कर लो इसको, तो a प्लस एक्स, तो ये a इंटू ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, ये सोल्व होके आ जाएगा, मतलब ये एलसीएम आ गया। तो यहाँ क्या आएगा, a प्लस एक्स से a प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a और इंटू में a माइनस एक्स, प्लस यहाँ क्या बचेगा, a माइनस एक्स से a माइनस एक्स कैंसिल, a इंटू ए प्लस एक्स, और यहाँ बचेगा a से a कैंसिल होके और माइनस का 2 और इंटू में a प्लस एक्स इंटू में a माइनस एक्स, इसको सॉल्व कर देते हैं हम, ठीक है। और यहाँ कितना है हमारे पास, k क्यू क्यू। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ताकि आप नोट कर सको, फिर मैं इसके आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर साफ़ करना पड़ेगा। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, मैं यहाँ इसको थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूँ, देखो। अब इसमें ये कितना होगा, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू के क्यू क्यू अपॉन ए इंटू ए कितना हो गया, ए स्क्वेयर माइनस ए एक्स, ठीक है, प्लस ए इंटू ए अगेन ए स्क्वेयर और प्लस ए एक्स माइनस का 2। अब ये देखो, ये जो सोल्व करके आएगा ये कितना आएगा, अलग से सोल्व करके दिखा रहा हूँ, -2 है ना, ये ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो माइनस का 2 ए स्क्वेयर और माइनस का 2 ए स्क्वेयर और माइनस माइनस प्लस 2 एक्स स्क्वेयर, और नीचे क्या हो जाएगा, ए इंटू ए प्लस एक्स, तो ये जाएगा ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, इतना सोल्व हो जाएगा। जो कटता है काट दो, देखो ए एक्स माइनस का एक्स प्लस का कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ये 2 स्क्वेयर हो जाएगा और माइनस का 2 स्क्वेयर, ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू के क्यू क्यू अपॉन ए इंटू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, और ऊपर बचा इंटू में 2 एक्स स्क्वेयर, ये बच गया। अब उसने क्या कहा कि भाई क्यू चार्ज को स्मॉल डिस्टेंस मूव करवाया है, ये x जो है बहुत स्मॉल है, यानी कि a इज मच मच ग्रेटर देन x, तो x को नेगलेक्ट कर दो यहाँ पे, ये वाला a के कंपैरिजन में, तो डेल्टा u कितना हो जाएगा, k क्यू क्यू 2 को मैंने यहाँ लिख लिया एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर इंटू ए कितना हो जाएगा, a क्यूब। अब इसमें 2k क्यू क्यू ये सारा क्या है, कांस्टेंट है, तो अगर इसको हटा दें तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली किसके आ गई, एक्स स्क्वायर, ऑप्शन क्या है, बी, तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इसको पोज कीजिए, नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, नोट कीजिए। तो बेटा आज हमने किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को और उसके डिफरेंट न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो यहाँ अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक होता है ख़त्म, ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे आज होते हैं ख़त्म। नेक्स्ट जो टॉपिक हम शुरू करेंगे वो करेंगे कैपेसिटर का, बड़ा ही शानदार टॉपिक है, बहुत अच्छा, आपको मज़ा आने वाला है उसके अंदर भी। तो अगली वीडियो में मिलेंगे कैपेसिटर के साथ, तब तक के लिए आप इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को अच्छे से कीजिए और अच्छे से पढ़िए। ओके, थैंक यू।